जी तो गाइस ये मेरा ऑफिस है, उसका आउटडोर एरिया है एंड ही इज़ माय कलीग मिस्टर जेम्स। स्किल के ऊपर, लेकिन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यूएई में। अब तक मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं की। ये बात दुबई की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि अगर आपको काम में इंटरेस्ट है और आप शौकीन हैं, मेहनती हैं, आपको पता है कि आपने यूएई सिर्फ काम करने के लिए आना है, बहानेबाजी नहीं करनी, तो इंशाल्लाह जल्दी अच्छी पोजीशन मिल जाएगी आपको कंपनी में। मतलब आप तरक्की कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि शुरू में तो रो रहे होते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। मतलब मैंने कितने ही ऐसे लोगों को लगवाया, हर किसी से पैसा डिमांड करती हैं वो। तो जो भी कंपनी आपसे पहले पैसे डिमांड करे तो मतलब वो लेजिट नहीं है कंपनी, उससे दूर भाग जाए जितना हो सके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। और आज मैं उठा सुबह सुबह तो बहुत ही ज़बरदस्त एक सरप्राइज़ था मेरे लिए, क्योंकि बाहर जाके देखा तो काफ़ी शदीद किस्म की बारिश हो रही थी और उस बारिश ने मेरे मूड को एकदम जो है ना निखार दिया है। और इस वीक का जो आगाज़ है ना बहुत ही खूबसूरत हुआ है। अभी मैं इस वक्त जो है ना अपने ऑफिस के लिए रवाना हो रहा हूँ और रास्ते का जो मंज़र है ना बहुत ही खूबसूरत हो गया है बारिश की वजह से। एक एक बिल्डिंग जो है ना निखर के बिल्कुल खिल चुकी है। तो चलें, मैं आपको आज अपना ऑफिस भी दिखाता हूँ बाहर से। अंदर से तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन बाहर से मैं दिखाता हूँ कहाँ मैं काम करता हूँ। और आज मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ दुबई का एक रोड है जुमेरा के बराबर में, जो कहलाता है अल वसल रोड। जुमेरा बीच रोड और अल वसल रोड दोनों पैरेलल हैं बिल्कुल। और मेरा जो ऑफिस है वो जुमेरा 3 में है। जी तो गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि मैं इस वक्त ऑफिस पहुंच चुका हूं। और हल्की सी बैड न्यूज़ है कि मुझे लग रहा है कि शायद सूरज निकलने वाला है। तो रास्ते में आपने देखा होगा कि किस कदर शानदार किस्म का जो है ना ये एरिया है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर विलास बने हैं। ये जुमेरा का जो एरिया है ना उन ख़ास एरियाज़ में से है जहाँ पर के प्रॉपर्टी सिर्फ लोकल ख़रीद सकते हैं। मतलब जो बाहर के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ प्रॉपर्टीज़ नहीं ख़रीद सकते। चलें मज़ीद आगे चलते हैं। यस जी तो गाइस ये मेरा ऑफिस है, उसका आउटडोर एरिया है एंड ही इज़ माय कलीग मिस्टर जेम्स। जेम्स ने जो है ना इससे भी ज़्यादा शानदार घर बनाया है अपने इंडिया में, केरला में। You are making blog? यस यस। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ ऑफिस के, इससे पहले कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाऊँ और फिर बाद में आपसे मुलाकात होगी।
तो ये मेन रोड वाला एरिया है। हमने जो गाड़ी पार्क की है वो बैक साइड पर की थी। जी तो गाइस ऑफिस में मैं चेक इन करके आ गया हूँ और इस वक्त मुझे जाना है किसी काम से, एक ऑफिशियल काम से। यहाँ का गवर्नमेंट ऑफिस है जो कि दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी का है। वहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी काम है मुझे ऑफिस का। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इस साइड पर जो है ना धूप है थोड़ी सी, लेकिन जो मेरा घर था उसके पास काफ़ी बादल हैं अभी भी और चांसेस है कि वहाँ पर बारिश हो सकती है। और अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें रास्ते में बारिश मिल जाए। कोशिश तो नहीं, उम्मीद ये कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश तो हम कर ही नहीं सकते बारिश के लिए। और उम्मीद है मेरा आज का ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा, जो मेरी डेली ऑफिस रूटीन है। बेसिकली मैं दुबई में इस कंपनी में हूँ प्राइवेट, जिसका नाम मैं फ़िलहाल शेयर नहीं कर सकता आपसे। और तकरीबन 10 साल से मैं एक ही जॉब पर काम कर रहा हूँ, मतलब एक ही कंपनी में हूँ, मैंने चेंज नहीं किया। और इसकी वजह आपने मेरा ऑफिस देखा होगा, हो सकता है ये हो किस कदर शानदार किस्म का ऑफिस है। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीक स्टाइल का ही मिला है। ग्रीस के अंदर एक छोटा सा शहर है मिकिनोस, जिसकी थीम है ब्लू एंड वाइट कलर। और बिल्कुल इसी तरह से खूबसूरत वो पूरा जो है ना डिस्ट्रिक्ट है, ब्लू एंड वाइट कलर। एक एक डिटेल वहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उसी का ये रेप्लिका आप कह सकते हैं, ये जो मिला है, मतलब उसी से इंस्पायर है। चलें अब मज़ीद आपको बोर नहीं करेंगे और हम अपना फ्रंट व्यू दिखाते हैं आपको, जो ड्राइव पे है हमारा। जी तो गाइस हम जो है दीवा हेड ऑफिस पहुंच चुके हैं, जहां पर मुझे ऑफिस का काम है। तो मैं अभी अंदर जाता हूं, कुछ काम करता हूं, उसके बाद फिर हम वापस आपसे मिलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से लेनी थी गवर्नमेंट के इस ऑफिस से, वो मेरा काम हो चुका है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब आपको जो मेरा सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट है दुबई में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आज हमारा जो लंच ब्रेक है वो हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैं लंच स्किप करने वाला हूँ। और ये ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका है बाय द वे, तकरीबन सुबह के इस वक्त 11:15 बज गए। और दुबई की इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी का ये जो हेड ऑफिस है ना, बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। मतलब जितनी भी ये पार्किंग पैनल्स हैं जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, इन सब की रूफ़ पे जो है ना इन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हैं। तो ये सोलर पैनल एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, सेकेंडली जो शेड है ना पार्किंग की गाड़ियों को, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब दुबई जो है ना बहुत ही तेज़ी से जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ गामज़न है। और जो भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है या चारकोल है, उस पे जो रिलायंस है वो बहुत कम कर रहे हैं। मतलब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रीन एनर्जी पैदा करें। दुबई जो है ना टेक्निकल चीज़ों में बहुत आगे है दुनिया में। ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम नंबर 1 रहें। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इन सारी चीज़ों में ना बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि इनको भी पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाले हैं वो यही हम ही ममालिक हैं। मिडल ईस्ट हो गया,
इंडिया पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जो है काफ़ी आसार दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। चलें, इन बातों से हम आपको बोर नहीं करेंगे। दुबई का एक एरिया है अल खरामा, और यहाँ पर मेरा जो सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है सरवाना भवन। मतलब यहाँ का जो मसाला डोसा है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज हम विज़िट करते हैं सरवाना भवन। जी तो गाइस, मसाला डोसा और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो ये जो व्लॉग है ये हम शेयर करेंगे अपने फूड व्लॉग सेक्शन में, क्योंकि जो डेली रूटीन वाला जो व्लॉग जो अभी चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चेक आउट माई फूड व्लॉग। और इस वक्त जल्दी से हम वापस जाएंगे अपने ऑफिस की तरफ, और जो दूसरे ऑफिस के काम है वो निपटाएंगे। तो आज हमने लंच स्किप करना है, क्योंकि मसाला डोसा जो है ना बहुत ही हैवी किस्म का था, और मतलब बहुत ही बेस्ट। आई थिंक पाकिस्तान में लोगों को शुरू करना चाहिए डोसा। मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं खाया, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने डोसा खाया है, वो दुबई में ही खाया था। और पाकिस्तान में मैंने ज़िंदगी में डोसा नहीं खाया था। इंडियन फिल्मों में ज़रूर देखा था, साउथ इंडियन फिल्मों में सांभर और डोसा चटनी। जो साउथ इंडियन कम्युनिटी है दुबई में वो बहुत ही ज़्यादा है, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ना वो साउथ इंडियन कम्युनिटीज़ के हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दुबई जो है एक साउथ इंडियन है, मिस्टर यूसुफ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। आई लव साउथ इंडियन पीपल, दे आर वेरी काइंड, वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब उनको अपने ट्रेडिशन और कल्चर से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, स्पेशली अपनी ज़बान से। मतलब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भी इनकी ज़बान बोलता है मलयालम, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मतलब वो ये नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को देखते हैं मलयालम, मतलब कल्चर को देखते हैं। वो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो हेड्स ऑफ टू दीज गाइस, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी है। स्पेशली जो मुस्लिम हैं, केरला के जो मुस्लिम हैं, मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है वो अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्पोकन। और इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ शेख ज़ायद रोड से, बहुत ही दिलकश नज़ारा है, और बारिश के इस मौसम में जो है ना ब्रेकफास्ट करने का अपना ही मज़ा है। जी तो गाइस, ये चेक करें म्यूज़ियम, फ्यूचर म्यूज़ियम की जो बिल्डिंग है। जी तो गाइस, मेरा जो ऑफिस है वो ओवर हो गया है,
और इस वक्त मैं अपने घर जा रहा हूँ। आज काम बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल डे ही था। और मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इस बारे में बात करें, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन दुबई। मतलब दुबई में किस तरह जॉब्स ढूंढी जाती हैं। तो दुबई में सबसे बेस्ट जो तरीका है जॉब ढूंढने का वो यही है, और जो 90% लोग यही करते हैं कि वो पहले दुबई आते हैं विज़िट वीज़ा पर। मतलब 1 महीने का 2 महीने का विज़िट वीज़ा लेके आते हैं, फिर यहाँ पर आके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक लोकल सिम लेते हैं जो यूएई का नंबर होता है, और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। तो सबसे बेस्ट वे तो यही है, क्योंकि लोग प्रेफरेंस देते हैं। जो भी कंपनीज़ हैं उनको हमेशा जो हायरिंग करती है वो अर्जेंट बेसिस पे होती है, उनको इमीडिएटली अवेलेबल चाहिए लोग, तो फिर वो लोकल मार्केट से ही सर्च करते हैं। मतलब इंटरनेशनली बहुत ही कम हायर करते हैं, अनलेस कि आपकी जो फील्ड हो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हो गए, तो इन लोगों को ज़्यादातर हायर कर लेते हैं यूएई के बाहर से। उसके अलावा जितनी भी नॉर्मल फील्ड्स हैं, अकाउंटेंट हो गए, एडमिन हो गया, सेल्स हो गया, इस तरह की जितनी भी पोजीशन है वो सब वो प्रेफर करते हैं। एक तो यूएई एक्सपीरियंस हो सबसे पहले, और यहाँ पर यूएई में तकरीबन 280 नेशनैलिटीज़ के लोग आते हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो आपका जो कंपटीशन होता है ना बहुत ही हाई होता है। तो अब लोग आपको क्यों सेलेक्ट करें? तो उसमें कोई ना कोई मुनफरिद बात आपके अंदर होनी चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भाई भी यूएई में जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं, पहले अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, तो इसको इम्प्रूव करें। सेकेंडली, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी जो स्किल है वो अच्छी है, आपकी फील्ड में आपको महारत है, सेकेंडली आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉब मिलने के। और कितने ऐसे पाकिस्तानी और इंडियन लोग मैंने देखे हैं जो बेचारे 2-2, 3-3 महीने से जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो सीवी होती है बहुत ही बेसिक होती है। मतलब ना उनको ट्रेनिंग होती है इस बात की कि इंटरव्यू किस तरह देना है। क्योंकि आपने देखो एक दिन में वो लोग शायद 200-300 लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं कंपनीज, तो उनमें आपको कैसे याद रखेंगे? आप खुद बताएं कि किस तरह आपका जो इम्प्रेशन है वो लास्टिंग होना चाहिए। मतलब कोई बंदा आपसे मिले तो आपको जो फर्स्ट इम्प्रेशन होना चाहिए वो ऐसा हो कि वो इंटरव्यूज़ को याद रहे। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम होता है सिर्फ 2-3 मिनट का, और उसमें आप कम्पीट कर रहे हैं 300-400 लोगों से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इंटरव्यू की तैयारी करें। ऑनलाइन जो है ना क्वेश्चन आंसर्स देख लें, शीशे के सामने खड़े होकर खुद प्रिपरेशन करें, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अपनी जो कम्युनिकेशन है ना वो इम्प्रूव करें। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपने कोई भी ऑफिस की जो पोजीशन लेनी है ऑफिस लेवल की, तो उसके लिए इंग्लिश लाजमी है। अनलेस कि आप लेबर हैं, कोई टेक्निकल काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैसन है, टाइल मैसन है, इलेक्ट्रिशियन है, तो उसके लिए इतनी इंग्लिश नहीं चाहिए होती। उसके लिए बस आपकी स्किल होनी चाहिए, और उन लोगों को जॉब्स इजीली मिल जाती हैं जितनी भी लेबर्स है ना, क्योंकि लेबर्स की सैलरीज बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही मुशक्क़त वाला काम होता है, लेकिन जॉब्स उनको मिल जाती हैं सारा। जो ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़्यादातर जो है इंडियंस हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, फिर फिलिपिनोज़ हैं यहाँ पर। तो मतलब डिपेंड करता है कि अगर कोई रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन है, कोई प्रेजेंटेबल आपने एक कंपनी का कोई फेस होना है, तो वो कोशिश करते हैं कि फिलिपिनो को हायर करें। ठीक है, कोई बहुत मेहनत मजदूरी वाला काम है तो उसमें पाकिस्तानी लोगों को तरजीह दी जाती है। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, लेकिन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यूएई में। अब तक मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं की। ये बात दुबई की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि अगर आपको काम में इंटरेस्ट है और आप शौकीन हैं, मेहनती हैं, आपको पता है कि आपने यूएई सिर्फ काम करने के लिए आना, बहानेबाजी नहीं करनी, तो इंशाल्लाह जल्दी अच्छी पोजीशन मिल जाएगी आपको कंपनी में।
मतलब आप तरक्की कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि शुरू में तो रो रहे होते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। मतलब मैंने कितने ही ऐसे लोगों को लगवाया है जॉब पर, और बाद में मैंने खुद रिग्रेट किया है, क्योंकि वो मेरा भी नाम ख़राब करते हैं और 1-2 महीने बाद कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि यार ये मसला है, मुझे वो मसला है, मुझे घर जाना है, अम्मी याद आ रही है, अब्बू याद आ रहे हैं, पाकिस्तान जाना है, या फिर कोई ना कोई बहानेबाजी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जॉब्स तो काफ़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, यूएई में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप सही तरह से ढूंढेंगे यहाँ के विजिट वीज़ा पे, और यही एक तरीका है। मतलब पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, बांग्लादेश में रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। चलें, शायद लेक्चर मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इंडीड जो है, इंडीड यूएई, टुबिज़ल और यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें पोस्ट आती है, और यहाँ पर बहुत सारे जो है एजेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, उनमें बहुत ही कम हैं जो अच्छी हैं, लेजिट हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है स्कैमर्स भी हैं। मतलब वो हर किसी से पैसा डिमांड करती हैं वो। तो जो भी कंपनी आपसे पहले पैसे डिमांड करे तो मतलब वो लेजिट नहीं है, उससे दूर भाग सकता है। उसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए यूएई में, कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है आपको, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है किस तरह बिज़नेस स्टार्ट करते हैं यूएई में, कैसे लाइसेंस क्रिएट करना है, गवर्नमेंट से क्या क्या अप्रूवल्स लेनी है, उस तरह की जो भी मालूमात चाहिए मैं हाजिर हूँ। मुझे मैसेज कर सकते हैं आप या ईमेल कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपसे रिप्लाई दूँगा। मतलब मुझसे जितनी भी हेल्प हो सकती है लोगों की मैं करूँगा। तो इस वक्त हम जुमेरा के एरिया से गुज़र रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रोड है, बहुत ही शानदार, और ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि एज़ यूजुअल जो ऑफिस क्लोजिंग टाइम होता है तो सब लोग अपने घरों को रवाना हो रहे होते हैं। काफ़ी ट्रैफिक। फ़िलहाल मैंने अपने ऑफिस के अंदर का नहीं दिखाया आपको, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप परमिशन ले लो ऑनर से। तो अभी तक मैंने परमिशन वाली बात नहीं की उनसे, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ बाहर से ही आपको दिखाते हैं। उम्मीद है आज का हमारा जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा, और ये बिल्कुल जो कंटेंट है ट्रैवल से हट कर है, ये एक डेली रूटीन के बारे में कंटेंट। हमारी कोशिश होगी कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ़राहम की जाए, और जो भी मुझे मालूमात है, जो भी नॉलेज है मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो बिज़नेस में है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में है, किस तरह रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं दुबई में, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बजटिंग, मैन पावर, इक्विपमेंट्स कहाँ से ख़रीदें, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। यूएई में मैं समझता हूँ कि डेली 20-30 बिज़नेस शायद या ज़्यादा उससे बंद होते होंगे और 1000 स्टार्ट होते होंगे। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते सस्टेन करने के। सबसे बड़ी जो गलती वो लोग करते हैं कि जो उनकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो रेनोवेशन, जो फिट आउट वगैरह वो लोग करते हैं, अपनी आधी से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें लगा देते हैं। तो उसके बाद क्योंकि किसी भी बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन फिर उनके पास फंड नहीं होते मज़ीद वेट करने के, तो ज़्यादातर लोग जो है फिर उनको बंद करना पड़ता है, अपनी पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उससे हाथ धोना पड़ता है। तो नंबर 1 जो सजेशन है वो ये है कि अपना जो कैपिटल, जो एक्सपेंडिचर है इनिशियल, जितना कम हो वो कोशिश करें। मतलब अगर आपके बजट में नहीं है कि आपने बहुत हाई फाई जो है ना फिट आउट करना है, तो आप ना करें, मतलब बहुत बेसिक से स्टार्ट करें। लेकिन 70 to 80% जो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, फंड्स है आपके, वो आपके पास होने चाहिए 6 मंथ्स के एक्सपेंस को कवर करने के लिए। और 1 साल तक तो प्रॉफिट आप भूल जाओ, मतलब कोई भी रियलिस्टिक बिजनेस में 1 साल में प्रॉफिट आना नामुमकिन सी बात है। चलें, बिज़नेस के बारे में फिर किसी और व्लॉग में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके साथ तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, एक पूरा बिज़नेस मॉड्यूल में बना के शेयर करूँ अगर टाइम मिला तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि
टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए, मतलब A to Z आपका कितना खर्चा होगा एक छोटा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने में। तो ये जो नॉलेज है वो मैं दे सकता हूँ, जो भी मुझे पता है। लेकिन हर जो बिज़नेस है उसकी नेचर डिफरेंट होती है, उसकी अप्रूवल्स डिफरेंट है। दुबई में इस तरह नहीं है कि आप बस मुंह उठा के कोई भी कारोबार शुरू कर लें। हर एक्टिविटी का एक रेलेवेंट इदारा है यहाँ पर, उस कंसर्न इदारे से आपने अप्रूवल लेनी पड़ती है लाइसेंस के अलावा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर आपको फूड डिपार्टमेंट है, वहाँ से अप्रूवल लेनी है, ड्रेनेज डिपार्टमेंट है, वहाँ से अप्रूवल लेनी है। उसके अलावा सिविल डिफेंस जो अथॉरिटी होती है, फायर फाइटिंग्स, LPG गैस, सो ये तमाम अप्रूवल चाहिए होती है। उसके अलावा जो भी चेंजेस आपने करनी है, जो शॉप आप ले रहे हैं, तो वो भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए डेकोर परमिट होता है, वो लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, उनके लिए कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट के लिए बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपने क्लिनिक खोलना है तो क्लिनिक के लिए एक अलग इदारा है जो DHA है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, वहाँ से आपको सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। तो मतलब दुबई में आप ऐसे बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते थ्रू प्रॉपर चैनल। हर अप्रूवल के बाद आपने बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अगर आज का हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो मज़ीद हम इस तरह के व्लॉग्स बनाएंगे। और मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं सही तरह आपसे ऑफिस अपनी रूटीन शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के मैटर्स होते हैं, तो वो हम ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, फिर इसी तरह के किसी और व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अगर हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।